क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री का आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है 3 वर्ग यानी 3 ऑर्डर्स। और हम पढ़ रहे हैं यूरोप के मध्यकालीन समाज की विशेषताओं के बारे में। यूरोप का जो मध्यकालीन समाज था उसमें 3 वर्ग प्रमुख थे, जैसा कि आप जानते हैं। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, जिसे हम कहते हैं क्लर्जी क्लास। दूसरा वर्ग था एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जिसे हम कहते हैं अभिजात वर्ग। और तीसरा वर्ग था जिसे हम कहते हैं किसान वर्ग, कृषक वर्ग, जिसे हम कहते हैं पीजेंट्स क्लास। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से अभी पादरी वर्ग के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसे भिक्षु कहा जाता है, मॉन्क कहा जाता है या भिक्षुक कहते हैं। आप जानते हैं भिक्षु वो लोग होते हैं जो किसी भी धर्म से जुड़े हुए होते हैं और मुख्य रूप से जिनका काम त्याग तपस्या से जुड़ा हुआ होता है, जो ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, इत्यादि कार्य करते हैं। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, मॉन्क्स टॉपिक को पढ़ते हैं। तो यूरोप में चर्च यूरोप के मध्यकालीन समाज पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखता था। चर्च बहुत शक्तिशाली था और चर्च कर भी वसूला करता था। टाइथ नाम का या टीथ नाम का टैक्स वो लिया करता था। चर्च के पास अपने महल थी, जागीर थी, संपत्ति थी और चर्च बहुत प्रभावशाली था, राजाओं पर भी मध्यकाल में नियंत्रण रखता था। अब चर्च के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण धार्मिक वर्ग और भी था यूरोप में, यानी इंपॉर्टेंट क्लास सेक्शन अनदर वाज देयर इन यूरोपियन क्लर्जी क्लास एंड दैट वाज मॉन्क। तो ये भिक्षु थे। कौन थे भिक्षु, आइए जानते हैं। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। यूरोप में चर्च के अतिरिक्त भी जो ऐसे डिवोटी क्रिश्चियन थे, यानी ऐसे ईसाई श्रद्धालु भी यूरोप में थे जो चर्च के अतिरिक्त थे और अपने आप में ये संस्था थी और ये थे भिक्षु। तो ईसाई भिक्षु भी होते हैं, यह ध्यान रख लीजिएगा। जैसे हिंदू धर्म में भिक्षुक होते हैं, साधु संत जोगी होते हैं, बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं, जैन धर्म में भिक्षु होते हैं, उसी तरह से ईसाई धर्म में भी मध्यकाल में भिक्षुक हुआ करते थे और ये श्रद्धालु ईसाई थे। ये एक पूरी संस्था थी चर्च के अतिरिक्त। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे, एकांत जिंदगी पसंद करते थे। तो कुछ ऐसे भी धार्मिक व्यक्ति थे जो पादरियों के विपरीत एकांत जिंदगी में जीना व्यतीत करते थे। तो नगरों और गांवों में रहते थे पादरी, क्लर्जी क्लास के लोग, और ये तो धार्मिक थे ही, लेकिन ऐसे भी धार्मिक लोग थे जो कि नगरों और गाँव में रहने के विपरीत जो है एकांत ज़िंदगी पसंद करते थे, यानी अकेले में रहना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबेज़, एबी या मोनेस्ट्री यानी कि मठ कहा जाता था, जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। जैसे आज आप देखते हैं बहुत सारे आश्रम होते हैं, मठ होते हैं हिंदू धर्म से संबंधित भी, और एकांत स्थल में होते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदार, वहाँ मठ बने हुए हैं हिंदू धर्म के। तो उसी तरह से ईसाई धर्म में भी कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी में जो रहते थे ईसाई एकांत में, उन्हें कहते थे एबेज या मोनेस्ट्री, जिसे मठ कहते हैं, और ये आबादी से दूर होते थे यूरोप में। दो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध मठों में से एक मठ था 529 में बना हुआ इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट का, और दूसरा था 910 में बरगंडी में स्थापित हुआ था क्लूनी। तो ये दो क्या है, इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट का और दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित है क्लूनी का मठ। ये हैं इटली के मठ हैं, जो ये अपने आप में मोनेस्ट्रीज हैं जहाँ ईसाई धर्म भिक्षु रहा करते थे। तो ठीक है, आपने देख लिया। अब इनका जीवन कैसा था, लाइफ ऑफ, तो आपने इतना तो देख लिया भिक्षु कौन थे। ईसाई धर्म के अंदर कुछ ऐसे भी धार्मिक लोग थे जो एकांत में मठों में, आश्रमों में रहा करते थे, मोनेस्ट्री एबे में रहा करते थे और एकांत जिंदगी में रहा करते थे। वो थे भिक्षु ईसाई धर्म के। मुख्य रूप से दो मठ हैं, सेंट बेनेडिक्ट इटली में और बरगंडी में स्थापित है क्लूनी, बरगंडी फ्रांस में है। अब इनका जीवन क्या था, इन भिक्षुकों ने करना क्या है। भिक्षु वही काम करेंगे जैसे आज हिंदू धर्म में भिक्षु या साधु संत करते हैं। तो भिक्षु अपना सारा जीवन आबे में रहते और प्रार्थना करते, अध्ययन करते और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगते थे। तो प्रार्थना करना, अध्ययन, स्टडी करना धार्मिक ग्रंथों को जैसे बाइबिल आदि को पढ़ना, एग्रीकल्चर करना और फिजिकल वर्क करना, ये काम था भिक्षुओं का यूरोप में। पादरी वर्ग के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्री दोनों अपना सकते थे। यानी आपने देखा होगा कि यूरोप में जो क्लर्जी क्लास था, पादरी वर्ग था, पादरी बनने के लिए सिर्फ पुरुष ही योग्य था, महिला पादरी नहीं बन सकती थी। लेकिन अगर आपको भिक्षु बनना है यूरोप में मध्यकाल में, तो फिर वो पुरुष भी बन सकता था, साथ साथ महिला भी भिक्षु बन सकती थी यूरोप के मध्यकाल में। ये अंतर आ गया है योग्यता में। ऐसे पुरुषों को मॉन्क कहा करते थे, यानी जो ईसाई भिक्षु होता था, मेल होता था, उसे मॉन्क कहते थे, और जो वुमन बनती थी भिक्षुक, उसे नन कहा जाता था। आज भी चर्च से जुड़े हुए संस्थाओं में है, वहां पर नन नाम का पद होता है। कुछ आबे को छोड़कर ज्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। यानी आबे यानी आश्रम यानी जो मठ है भिक्षुओं
का जो है मुख्य रूप से ज़्यादातर जो मठ होते थे उनमें एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। यानी महिलाओं के लिए अलग मठ होते थे और पुरुषों के लिए अलग मठ होते थे। एक साथ महिला-पुरुष नहीं रह सकते थे, ध्यान दीजिएगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग आबे थे, ये बात सिद्ध हो गई है। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी विवाह नहीं कर सकती थी। जैसे कि एक योग्यता थी, आज भी भारतीय समाज में जो सन्यासी बनते हैं लोग उनको ज़्यादा अच्छा माना जाता है जो कि शादी-विवाह नहीं करते हैं, मुख्य रूप से। तो इस तरह से यूरोप में भी पादरी जो कि शादी नहीं कर सकते थे, भिक्षुक और भिक्षुणियाँ भी विवाह नहीं कर सकते थे। मॉन्क्स एंड नन्स जो होते थे वो विवाह नहीं कर सकते थे, ये इनकी विशेषता है। आगे थोड़ा-सा इसमें चल लेते हैं और देख लेते हैं और क्या मुख्य जानकारियाँ हैं इसमें। तो इसको मुख्य रूप से हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ और विशेषताएँ भी यहाँ पर लास्ट में दी गई हैं। जैसे 10 या 20 पुरुष या स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए। अब जो है शुरुआत में तो छोटा-सा समुदाय होता था, छोटी सी कम्युनिटी होती थी जिसमें 10 या 20 फीमेल या मेल होते थे, ठीक है? मठ में या आश्रम में। लेकिन अब सैकड़ों की संख्या में समुदाय बन गए, यानी कि सैकड़ों लोग होने लग गए मठ में। और बहुत ज़्यादा विस्तृत और बड़े-बड़े मठ बन गए। बड़ी-बड़ी इमारतें, भू-जागीरें यानी कि जो बड़ी-बड़ी ज़मीनें थी, इमारतें थी, स्कूल थी, कॉलेज थे, अस्पताल अब जो है मठों से जुड़ने लग गए। जैसे आज भी भारत में कई हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म से या ईसाई धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएँ हैं। ये मठ मान लीजिए उन आश्रम है, तो उनसे जुड़े हुए कॉलेज हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, वो चलाते हैं उनको ये मठ। हिंदू धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी, इस्लाम धर्म में भी। तो उसी तरह यूरोप में भी मध्यकाल में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जो है जुड़ गए इन मठों से अब। तो पैसा मिलने लग गया मठों को, दान मिलने लग गया जैसे भारत में मिलता है। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। जो ये मठ थे बाद में इन्होंने आर्ट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। आर्ट यानी कला के विकास में। जैसे आबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था। आबेस हिल्डेगार्ड था एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी चर्च में जो प्रार्थनाएं होती हैं उसमें कम्युनिटी सिंगिंग का एक ट्रेडिशन है, यानी सब मिलजुल कर गाते हैं। वो ट्रेडिशन को जो डेवलप किया वो आबेस हिल्डेगार्ड ने किया था। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें फ्रायर कहते थे उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम-घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाया करते थे। तो 13वीं सदी की बात है जब यूरोप में इन मठों में न रहने का निर्णय लिया कुछ लोगों ने, धार्मिक लोगों ने, भिक्षुओं का एक समूह था और उन्हें कहा जाता फ्रायर। फ्रायर वो लोग थे जो मठों में नहीं रहे, मठों में न रहने का जिन्होंने निर्णय लिया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, लोगों को उपदेश देते थे और दान दक्षिणा से अपनी जीविका चलाते थे, यानी लोगों से दान लिया करते थे। जैसे हिंदू धर्म में भी कई साधु सन्यासी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और दान लेते हैं। गौतम बुद्ध ने भी भिक्षु बनाए थे और भिक्षु भी दान लिया करते थे लोगों से। ठीक है? तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो लिखा है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे जो कि मोनोस शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, मोनेस्ट्री शब्द बना हुआ है इससे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर फिनिश हुआ। आज के टॉपिक में हमने ये जानकारी प्राप्त की है कि यूरोप में भिक्षुक वर्ग कौन-सा वर्ग था, भिक्षुक वर्ग कैसे रहता था, उसका जीवन कैसे चलता था, ये सारी जानकारियाँ आपको इस टॉपिक के माध्यम से पता चली। आपको प्रोजेक्ट ये टॉपिक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी के लिए मैं इसमें एक चित्र भी आपको दिखा देता हूँ। आइए इस चित्र को देखते हैं। तो थोड़ा-सा इसको देखना हमें पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस चित्र को। और ये वाला ये देखिए, ये इंग्लैंड में जो है फार्नबरो जगह है, वहाँ पर सेंट माइकल की बेनेडिक्ट आबे है। ये भी एक मठ है, आश्रम है, आबे है, मोनेस्ट्री है, कितना सुंदर बना हुआ है देख लीजिए ये बिल्डिंग। ये इंग्लैंड का है फार्नबरो में। तो यहाँ पर भी भिक्षु रहा करते रहे होंगे इंग्लैंड में मध्यकाल में शायद। कितना बढ़िया बिल्डिंग है। और यहाँ पर एक चित्र और दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया गया है। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा और नीचे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बेनेडिक्ट मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे और ये जो है पूरा का पूरा जो यहाँ पर दिया गया है इसका पालन भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक होता रहा। नियम देखिए भिक्षुओं के लिए क्या थे, मठों में रहने वालों के लिए। अध्याय 6 में क्या लिखा है, भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी-कभी ही दी जानी चाहिए। 7वां है विनम्रता का अर्थ है आज्ञा का पालन करना। अध्याय 33 में लिखा है किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। अध्याय 47 में लिखा है आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम करना है, निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना है। अध्याय 48 है मठ इस प्रकार बनाने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला सभी उसकी सीमा के अंदर हों।
पांडुलिपि पर कार्य करते हुए एक बेनेडिक्टीन भिक्षु का काष्ठ चित्र। ये चित्र देख सकते हैं आप, एक पांडुलिपि पे कार्य कर रहा है कोई भिक्षु और उसको उसमें कार्य कर रहा है। ऐसा ही कुछ गौतम बुद्ध के मठ जो आश्रम थे, जो संघ थे, उसमें नियम होते थे भिक्षुओं के लिए विशेष रूप से उसी प्रकार के नियम यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आज का चैप्टर हुआ मॉन्क, उनकी ज़िंदगी, फ्रायर, भिक्षुओं की बनने की योग्यता, उनका अध्ययन करना, शारीरिक श्रम करना और विभिन्न प्रकार के जो है क्रियाकलाप धार्मिक अध्ययन पे लगे रहना। आपको कैसा टॉपिक लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।